चमोली में 3 दिन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। 8 मजदूरों की हुई मौत। 54 में से 40 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। मुख्यमंत्री धामी ने हादसे पर जताया दुख। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई जारी। देहरादून के विकास नगर में 4 अवैध मदरसों पर हुई कार्रवाई। सीएम धामी ने कहा कि कोई भी अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ी वाले बयान पर बवाल। अल्मोड़ा पहुंची पहाड़ी आर्मी की जन जागरण यात्रा। पुतला दहन कर जताया विरोध। का उत्तराखंड की अस्मिता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। किच्चा कोतवाली में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने धरना दिया। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए समर्थक भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। लालकुआं क्षेत्र में खनन व्यवसायियों का प्रदर्शन। 16 स्टोन केशरों के खिलाफ कार्रवाई। जमकर नारेबाजी। खनन रेट से 2 रुपए कम किए जाने से आक्रोश। 3 मार्च को विशाल जुलूस प्रदर्शन का ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर शुरुआत करते हैं चमोली जिले के साथ। वहां माना गांव में शुक्रवार को हुए हिमस्खलन में 54 मजदूर फंस गए थे। करीब 3 दिन चले रेस्क्यू के बाद 46 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माना में आए तेज हिमस्खलन से 54 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 46 लोग सुरक्षित हैं और 2 लोगों को हायर सेंटर भेजा गया। बाकी लोग ठीक हैं। उनका इलाज जोशीमठ हॉस्पिटल में चल रहा है। रेस्क्यू कर रही सभी टीमों ने अहम भूमिका निभाई। इस घटना में 8 लोगों की जान भी चली गई, जिसमें कि 4 उत्तर प्रदेश, 2 उत्तराखंड और 2 हिमाचल के रहने वाले मजदूर थे। तो फरवरी के आखिरी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के चलते उत्तरकाशी के दौरे को अब स्थगित करना पड़ा है। अब संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में उत्तराखंड पधार सकते हैं, जिसको लेकर शासन अपने स्तर पर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुकूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निर्धारित ही होगा। दौरा प्रस्तावित है और मौसम विभाग की जैसी सूचना होगी, जो भी उनके अनुसार पूर्वानुमान होंगे, उसके अनुसार जो है आगे बढ़ेगा। तैयारियां पहले से हो गई हैं और पूरे राज्य के अंदर भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पहले से ही बता दिया गया है कि जो है सभी सड़कें जहां जहां बंद हो रही हैं या जहां पर भूस्खलन हुआ है, उनको तत्काल जो है उनका संपर्क स्थापित करें, उसको ठीक करें। तो वो भी काम हमारा चल रहा है। तो वहीं पहाड़ी आर्मी द्वारा आयोजित जन जागरण यात्रा आज अल्मोड़ा पहुंच गई है। इस दौरान पत्रकार वार्ता में पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि बाहरी लोगों द्वारा जिस तरह से पहाड़ के लोगों की भावनाओं और उत्तराखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहाड़ियों को एकजुट करने के उद्देश्य से यात्रा निकाली जा रही है। पहाड़ी आर्मी ने सदन में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा पहाड़ के लोगों के लिए की गई बयानबाजी पर भी नाराजगी जताई और चौगाना पाटा में मंत्री का पुतला दहन भी किया गया। हमारा मूल मकसद है, हम पहाड़ के लोग लगातार 24 सालों में चले जा रहे हैं और बाहरी लोग लगातार यहाँ पर बस रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं, जिन्होंने स्थायी बना दिया और हमारे युवाओं के रोजगार पे डाका डाल रहे हैं, हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न कर रहे हैं और हमारे संसाधनों को छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम इस मकसद से निकले हैं कि बाहरी लोग जिस तरीके से हमारे ऊपर चल रहे हैं, इन सबको सबक सिखाना है, पहाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को जगाना है। तो मसूरी में अग्रवाल महासभा ने नगरपालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड के सदस्यों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगरपालिका के नए पदाधिकारियों और सदस्यों को चुनावी जीत के लिए बधाई दी गई। इस दौरान पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभासदों को शॉल, पारंपरिक टोपी भेंट कर सम्मानित किया गया। महासभा के सदस्यों ने इस मौके पर नगर के विकास की दिशा में किए जाने वाले कार्यों पर
चर्चा की और नगर पालिका बोर्ड से अपेक्षाएं भी रखी। विकास के अंदर हम सब लोग सहभागिता निभाएं, किसी एक व्यक्ति के विशेष से के प्रयास से कुछ नहीं होता। इसी भावना के साथ आज हमने उनके सामने मुसरी के विकास का भी एक एजेंडा जो है हमने रखा है और उन सबका सम्मान इस भावना से किया है कि हमारे उस सम्मान को स्वीकार करते हुए वो शहर के हित के अंदर और अधिक ऊर्जा से उत्साह के साथ कार्य करेंगे। इस भावना से अग्रवाल महासभा मुसरी द्वारा उनका जो है स्वागत किया गया है। जनता ने जो भी बोर्ड भेजा है बहुत शानदार है। कम उम्र के बच्चे हैं, उम्मीद की जा रही है कि ये अच्छा काम करेंगे और मसूरी की जो समस्याएं हैं उनका अच्छी तरह निवारण करेंगे। नवनिर्वाचित नगर पालिका के बोर्ड का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित बोर्ड से निवेदन किया गया और ये उम्मीद भी रखी गई कि आने वाले समय में मसूरी में विकास होगा, कार्य होंगे। और अग्रवाल समाज ने आज ये बढ़ चढ़कर ये बात रखी कि जो भी कार्य नगर पालिका करेगी उसमें अग्रवाल समाज का हर एक परिवार का हर एक बंधु उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कार्य करेगा और हर मुमकिन प्रयास करेगा कि मसूरी में पूर्ण रूप से विकास हो। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव चल रहे हैं। मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिला अध्यक्षों के लिए प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिला अध्यक्षों के लिए मानक रखे गए हैं। इसके लिए कम से कम 45 साल और ज्यादा से ज्यादा 60 साल उम्र होनी आवश्यक है। वहीं जिसको इस पद पर निर्वाचित किया जाएगा वो पार्टी का कम से कम 6 साल से सक्रिय सदस्य हो। हमारे यहाँ हमने मानक रखा है। एक तो हमने उम्र की सीमा तय की है, न्यूनतम 45 वर्ष, अधिकतम 60 वर्ष, यानी 45 से 60 वर्ष के बीच का व्यक्ति ही जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरी हमने उसकी योग्यता ये रखी है कि वो भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य, और सक्रिय सदस्य वही व्यक्ति बन सकता है जो विगत 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। उसी को हमने सक्रिय सदस्य दी है और सक्रिय सदस्य ही जिलाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो वहीं अवैध मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई वहां हो रही है। देहरादून के विकासनगर में 4 अवैध मदरसों को लेकर कार्रवाई की गई। मामले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोई भी अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पहले भी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जो कि गैर कानूनी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, तो हमने पहले ही कहा है कि जो भी इस प्रकार के अवैध निर्माण हैं, अतिक्रमण हैं, उनको हम हटाएंगे और वो हमारा पहले से ही जो लोगों ने ऐसे अवैध अतिक्रमण किए हैं या निर्माण किए हैं उनको सूचना दे दी गई है। उनको पहले ही कहा है कि वो स्वयं हटा लें, अन्यथा प्रशासन जो है उसको हटाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व को लेकर भाजपा संगठन में बूथ अध्यक्ष से बड़े पदों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसे लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि संगठन पर्व चल रहा है और भाजपा में सभी पदों पर चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही होते हैं। बूथ अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया के बाद मंडल अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अब जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की प्रक्रिया हो रही है, जिसमें अलग अलग जिलों में पर्यवेक्षकों को भेजा गया है, जिन्होंने जिला में पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद नामों का पैनल भेजा है। जल्दी जिलों में जिलाध्यक्षों की निर्वाचन प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। जैसा कि सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें बूथ अध्यक्ष से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार संगठन में चुनाव होते हैं। हमारे यहाँ बूथ अध्यक्षों का चुनाव होने के बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ है और मंडल अध्यक्षों के चुनाव होने के बाद जिलाध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हमने सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजे थे और पर्यवेक्षकों ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बातचीत करने के बाद पैनल बना करके प्रदेश नेतृत्व के समक्ष लाए हैं और आज यहाँ पर जो बैठक चल रही है वह सभी पर्यवेक्षकों की बैठक चल रही है और पर्यवेक्षक अपने अपने जिलों के हिसाब से कार्यकर्ताओं ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने किस किस के संबंध में जिला के अध्यक्ष बनाने के विषय में अपनी राय दी है, इसके विषय में आज ये परामर्श चल रहा है। तो इन चंपावत में हिमालय क्रांति पार्टी ने मूल निवासियों की उठाई समस्याएं, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बिष्ट ने कहा कि राष्ट्रीय दलों की सरकारों ने उत्तराखंड को खोखला कर दिया। सरकार मूल निवासियों के विरोध में फैसले ले रही है, बार वालों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में राष्ट्रीय दल शराब के बदले वोट, नोट के बदले वोट की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी का उद्देश्य उत्तराखंड के मूल निवासियों को जागरूक कर पहाड़ को बचाना है।
जनता ने राष्ट्रीय दलों को अपना समर्थन दिया, राष्ट्रीय दलों को ये जिम्मेदारी दी कि उत्तराखंड के लिए कुछ कर सके। लेकिन आज अगर हम 25 वर्ष बाद भी अगर वही मांगों को लेकर अगर आज हमें आंदोलन करने पड़ रहे हैं, धरना देना पड़ रहा है, तो ये इस चिंता से चिंतित होकर हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, हमारे जो पहाड़ के लोग हैं, उन्होंने छोटी मोटी नौकरी करते हुए कहा कि नहीं, पहाड़ को हमें लगता है कि पहाड़ को हमें ही बचाना होगा, हमें इसको संवारना होगा, और इसके लिए हमने प्रयास किया हिमालय क्रांति पार्टी के नाम से। तो देहरादून में उपनल का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों और उपनल कार्मिकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस समारोह को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द ही उपनल के जरिए विदेशों में भी नौकरी मिलेगी। आज हमने जो घोषणा की है कि जो हमारा वेलफेयर फंड है उसका एक बड़ा हिस्सा हम जो है, जो हमारे सैनिक बहाली क्षेत्र हैं, हर जिले में हर गांव को हम लेंगे, उसके माध्यम से उन क्षेत्रों का हम विकास करेंगे। और अभी हमें लगातार हमारे एमडी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में भी मैन पावर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट बहुत शीघ्र हमें मिलने वाला है, और जिसको मिलने के बाद जहां यहाँ के हजारों लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, वही उपनल की आय में भी वृद्धि होगी। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में सरस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। 10 दिवसीय इस मेले में देशभर के राज्यों के मुख्य उत्पाद और लोक कलाकारों का स्टार नाइट आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देश भर से 251 उद्यमी इस मेले में अपने अपने राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। साथ ही सरस मेले में वायर सेलर मीट का भी आयोजन किया गया। वहीं कुमाऊनी एपन को प्रमोट करने के लिए कैशन शो भी समेत अन्य आयोजन भी किए गए। 10 दिन तक चलने वाले सरस मेले में हर शाम रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए। भारत में मेलों की संस्कृति आदिकाल से चलते आ रही है। प्राचीनतम काल से यह संस्कृति चली आ रही है, और इस संस्कृति को जीवित रखने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। निश्चित रूप से भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसकी एक पहल ये भी है कि महिलाओं के समूह बनाकर उनको रोजगार करने का मौका दिया है, और सैकड़ों समूह हमारे उत्तराखंड में, हजारों समूह हमारे उत्तराखंड में बने हुए हैं, जो अपने आप में उद्यमी बन गए हैं और काफी अच्छा व्यवसाय वो कर रहे हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसका एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है। और यह स्थानीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस काम को परसू कर रहे हैं, और लोगों से बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की अपील कर रहे हैं, और अधिकारियों को कहा है कि बहुत ही नजदीक जाकर महिलाओं के ग्रुप बनाएं और उनको रोजगार उपलब्ध कराएं। 17 राज्यों से हमारे पास आ गए हैं प्रतिनिधि के रूप में, और उनके यहाँ पे स्टॉल लग रहे हैं और काफी लोगों ने लगा भी दिए हैं। मुख्य कार्यक्रम यह है कि पहले सेशन में हम विभागों को कुछ गोष्ठियां करा रहे हैं, कुछ वायर सेलर मीट्स करा रहे हैं। सेकेंड हाफ में हमारे कल्चरल इवेंट्स हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो स्टॉल लगे हैं उसमें आम जनता के द्वारा खरीदारी की जाएगी। साथ ही हमारा फूड कोर्ट है, जहाँ पे उत्तराखंड के व्यंजनों का आप स्वाद ले सकते हैं, और एक बच्चों के लिए हमने फन जोन भी बना रखा है। तो उधम सिंह नगर में सरकारी जमीन में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई हुई है, और बीजेपी नेता गफ्फार खान पर हुए मामले में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के रुख का विरोध शुरू हो चुका है। मामले को लेकर पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किच्छा कोतवाली में धरना दिया और भू माफियाओं के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता गफ्फार खान दरऊ गांव में सरकारी जमीन प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराई है, जिसमें कि 30 एकड़ पर जमीन पर गौशाला निर्माण की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके बावजूद कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ भू माफियाओं के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर राजेश शुक्ला ने कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ पर तीखा हमला बोला। तो वहीं लालकुआं क्षेत्र के 12 से ज्यादा स्टोन क्रशरों ने निर्धारित खनन रेट ₹2 कम कर दिए हैं, जिससे कि खनन व्यवसायियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर गौला खनन वाहन मालिकों ने बेरी पड़ाव में बैठक की और लालकुआं क्षेत्र के 16 स्टोन क्रशरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान व्यवसायियों ने जुलूस निकालकर लालकुआं में ज्ञापन सौंपने की रणनीति तैयार की है। हम कोई सरकार के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हमारा लड़ाई केवल क्रेशर एसोसिएशन से है, क्योंकि इन्होंने पहले हमारे रेट 30 रुपए के अंदर और 32 रुपए के बाहर खुलवाए। अभी 10 दिन भी हमारी गोला नहीं चली और इन्होंने 2 रुपए रेट कम कर दिए। अब बताइए 28 रुपए में ये कहते हैं कि 28 से नीचे हमारा क्रेशर चलना संभव नहीं है, तो हम भी कह रहे हैं कि 32 रुपए से नीचे हमारा गाड़ी चलाना भी संभव नहीं है, क्योंकि हमको 32 रुपए से नीचे तो वो पड़ती नहीं आ रही है। सारे क्रेशर स्वामियों के विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और सारे खनन गेट बंद हैं और लगातार जब तक हमारी बातें नहीं सुनी जाती है लगातार हम आंदोलन जारी रखेंगे और जब तक हमारे रेट रिवाइज नहीं हो पाते हैं तब तक ये आंदोलन हमारे जारी रहेगा। वहीं रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ग्रासलैंड मैनेजमेंट को लेकर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेषज्ञों ने ग्रासलैंड की अहमियत और उससे जुड़े खतरों पर चर्चा की और कॉर्बेट के जंगलों में तेजी से बढ़ रहे सेमल और मरोड़ फली के पेड़ों को लेकर चिंता जताई है। यहाँ पे जो डिकाला है, मुख्यतः जो सैमल की प्रजाति है वो काफी अधिक फैली हुई है। कुछ मरोड़ फली जो है उसके जो लोकली यहाँ बोलते हैं इसको, वो काफी अधिक हो गई है और ऐसा इसलिए हुआ होगा कि बहुत वर्षों से घास मैदानों पे काम नहीं हुआ होगा। तो इनको निकालने से निश्चित ही जो शाकाहारी वन्य प्राणियों के खाने के लिए सॉफ्ट ग्रासेस हैं या अच्छी तरह की घासें हैं वो ज्यादा अच्छे से उपलब्ध होंगी। आज हमारे जो ग्रासलैंड के एक्सपर्ट्स हैं, एक डॉक्टर मुरादकर और श्री मिश्रा साहब जो कि एमपी से हैं, उनको WWF के सहयोग से आज हमने यहाँ पर उनको इनवाइट किया था। उनके द्वारा फील्ड में जो ग्रासलैंड है उनको देखा भी गया है और इसलिए फील्ड स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शेयर की जा रही है और इन ग्रासलैंड को कैसे इनका सुधार किया जाए, कैसे इनका विकास किया जाए, कैसे इनको और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में वर्कशॉप है। वहीं देहरादून में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव शुरू हो चुका है। इस महोत्सव में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों की जनजातियां भी शामिल हो रही हैं। महोत्सव में केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों और स्थानीय उत्पादों के 150 से ज्यादा स्टॉल लगाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। जनजातीय कल्याण विभाग के निदेशक संजय सिंह टोलिया ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार जनजातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। महोत्सव में ज्यादातर स्टॉल जनजातियां ही लगा रही हैं। इसी क्षेत्र में जिस तरह से हम भारत सरकार से और राज्य सरकार से समय समय पर सहायता लेते हैं, उनसे योजनाओं का लाभ उठाते हैं, उसमें हम जो हमारी राज्य की 5 जनजातियां हैं उनके सामाजिक स्तर को, शैक्षिक स्तर को उठाते हैं। और इसी क्रम में हम लोगों के वहाँ जैसे अभी कई विद्यालय चल रहे हैं, कई हमारे वहाँ ATS चल रहे हैं, कई हॉस्टल्स हैं और भी कई तरह के जो योजनाएं हैं वो माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार और उनके केंद्रीय मंत्री एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से हम लोग इसको करते हैं। तो रुड़की में उत्तराखंड ज्योतिष परिषद ने अखिल भारतीय ज्योतिष धर्म अध्यात्म महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश भर से 200 से ज्यादा ज्योतिषाचार्य शामिल हुए। शंकराचार्य राजराजेश्वर महाराज ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों को आयोजक पंडित रमेश सेमवाल ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शंकराचार्य राजराजेश्वर मर्जी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति और वैदिक ज्योतिषी आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं। उत्तराखंड के लिए हमारे उत्तराखंड की जो कुंडली है उस पर राहु का वास है और इसलिए आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों से उठापटक चलती है। और दूसरा, नेताओं की वाणी पे संयम नहीं है। तो जब सबसे पहले यहाँ शपथ ग्रहण हुई थी उत्तराखंड में, वो रात्रिकालीन में हुई थी और रात्रिकालीन किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है? राहु और शनि का। तो इसलिए इस कुंडली में राहु और शनि का प्रभाव है, तो इसलिए ये होता रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी, उठापटक चलेगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठेंगे और वाणी पे संयम नहीं रहेगा। तो उस पर भी आज हम मंथन करेंगे। सनातन और ज्योतिष तीनों के संगम की बात हो रही है। धर्म के बिना ज्योतिष अधूरा है, ज्योतिष के बिना धर्म अधूरा है और डेफिनेटली सनातन को ज्योतिष के मार्गदर्शन की भी बहुत जरूरत है और साथ के साथ धर्म पर चल करके अपने जीवन को एक साक्षात्कार करना ये भी बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष,
ये 4 ऐसे हमारे जीवन के पहलू हैं जिस पर हमारा जीवन पूरा निर्धारित होता है। धर्म की राह पर चल करके आप अर्थ की कामना कीजिए ना, यानी धन कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर धर्म को साथ लेकर के धन कमाते हैं तो आपको शांति देता है, सुकून देता है। वहीं उधम सिंह नगर के किच्छा में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक चुनाव के दौरान कांग्रेसी नेता हाजी सरवर यार खान को धक्के मारकर कोतवाली में बंद किए जाने का विरोध अब शुरू हो चुका है। नाराज कांग्रेस नेताओं ने विधायक तिलकराज के साथ सीओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और किच्छा कोतवाल को हटाने की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेताओं ने कोतवाल नहीं हटाने पर सड़क पर उतरकर 6 मार्च को आंदोलन की चेतावनी दी है। कोतवाल सत्ता का एजेंट बनकर काम करना ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में सबकी बात सुननी पड़ेगी। झूठे मुकदमे यहाँ नहीं होने देंगे हम, और झूठा मुकदमा दिखाने के लिए सारा दबाव बनाया जा रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं धीरे धीरे सामने आ जाएंगे और उनसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी जो इसके पीछे हैं। अब जो 3 साल चल गया, अभी अगले 2 साल अब इच्छा के अंदर दादागिरी ना पुलिस की चलेगी ना किसी की गुंडागर्दी हम चल रहे। उनका मुकदमा मेरे खिलाफ में लिखा गया है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और कोतवाल साहब ने जो मेरी बेइज्जती की है उसका वो जवाब दे, उनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ये तो ये हर इज्जतदार आदमी को कभी भी उठा के कहीं चौराहे भी बेइज्जत कर रहे हैं। इनकी सरकार है, इनके सरकार का नशा इन पर चढ़ा हुआ है, तो वो तो आप से बाहर है। कोतवाल साहब वही बोली बोलते हैं जो सरकारी मशीनरी उनसे कह रही है, तो उनका तुरंत यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। न्यूज अपडेट की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।